नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट तरोरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट तरोरई में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को घरों में जो प्रयोग हम टॉर्च करते हैं, रिचार्जेबल टॉर्च करते हैं खेतों में, खलिहानों में, उसके बारे में पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। उसको कैसे इस्तेमाल करें, उसका रख रखाव कैसे करें, उसको चार्ज कैसे करें और उसका लंबे समय तक प्रयोग करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। सर्वप्रथम आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो टॉर्च प्रयोग की जाती है इस प्रकार होती है। आप लोग सिर्फ टॉर्च का बाहरी प्रयोग जानते हैं, अंदरूनी उसमें क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी मैं अपने इस वीडियो के द्वारा देने जा रहा हूं। इन टॉर्चों में एक रिचार्जेबल बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जितनी भी टॉर्चें हैं, एक से लेकर लाखों तक की संख्या में जितनी भी टॉर्चें हैं, लगभग सभी टॉर्चों में 4 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। जी, 4 वोल्ट डीसी। अब उसके एम्पियर डिफरेंस होते हैं, किसी में 1 एम्पियर का लगता है बैटरी, किसी में 1.5 एम्पियर का लगता है, किसी में 2 का लगता है, किसी में 2.5 का, और किसी में 5 और 6 एम्पियर तक की बैटरी प्रयोग की जाती है। टॉर्च की साइज़ और टॉर्च के बैकअप के हिसाब से बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका जो वोल्ट है, इसका जो पावर डीसी पावर है, वो सिर्फ 4 ही वोल्ट होगा। इसके ज़्यादा किसी भी बैटरी में 4 से ज़्यादा नहीं होगा। इस प्रकार की टॉर्च है। इससे जो बड़ी बैटरी होती है उसमें 6 वोल्ट होता है, किसी और बड़ी में 9 वोल्ट होता है, 12 होता है। लेकिन इस प्रकार की जो चार्जेबल टॉर्च होती हैं, किसान टॉर्च है, खेत खलिहान वाली टॉर्च है, इन टॉर्चों में सिर्फ 4 वोल्ट का ही डीसी बैटरी प्रयोग किया जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इन टॉर्चों को हम डायरेक्ट एसी से चार्ज करते हैं। इन टॉर्चों को हम डायरेक्ट एसी से चार्ज करते हैं। आप इसमें गौर से देखिए, पूरी टॉर्च के अंदर तुम्हें कोई ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई है जिसमें लाल लाल कलर का कुछ लगा हुआ दिख रहा, ये रेड कलर का कुछ दिख रहा हुआ। लेकिन पूरी टॉर्च में तुम्हें कहीं ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा जो 220 को एसी में कन्वर्ट, 220 वोल्ट को डीसी 4 वोल्ट में कन्वर्ट कर नहीं दिखाई दे रहा। तो अब समझ लीजिए कि इस प्रकार की टॉर्चों में कोई भी डीसी ट्रांसफार्मर जिसमें बदलता है उसमें प्रयोग नहीं किया गया है। अब तुम सोचो इसको कैसे चार्ज करते हैं, ये सर्किट कैसे चार्ज करती है। तो गौर करने वाली बात ये है कि जैसे ही हम ये 220 वोल्ट में इस प्लेट को लगाते हैं, एक छोटी सी जो डिवाइस लगी हुई है जिसे आप देख रहे हैं, इस डिवाइस में एक हाई वोल्ट कैपेसिटर लगा हुआ है। जी हाँ, ये लाल लाल कलर का तुम्हें ये दिख रहा है, ये बूस्ट कैपेसिटर है जिसकी यूनिट म्यूएफ में होती है, माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, इसकी यूनिट म्यूएफ में होती है। इस कैपेसिटर का वर्क होता है कि ये अपने अंदर करीब 400 वोल्ट करंट भर लेता है और आगे वाली सर्किट को, उसके आगे सर्किट लगी हुई है बैटरी के लिए करंट देने वाली, उसको धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके बैटरी को देता रहता है। अब आप सोचो कि किसी भी टॉर्च में हम इस प्रकार की सर्किट को देखें तो ये अंदाज़ लगा लें कि इस सर्किट में ये लाल कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर हमारी बैटरी को करंट देने और चार्ज करने में सहायक होता है। जी हाँ, अब सोचने वाली बात ये है कि ये बैटरी सिर्फ 4 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की? 4 वोल्ट। समझ ना, गौर करने वाली बात है। ये जो हमारी बैटरी, ये सिर्फ 4 वोल्ट की है और इस कैपेसिटर में जो करंट स्टोर किया गया है या ये स्टोर करता है, ये कम से कम आपका 400 वोल्ट स्टोर करता है। जी हाँ, तो जब तक, गौर करिए, जब तक ये बैटरी इस सर्किट में सपोर्ट करेगी तब तक
इस बैटरी पर आने वाला जो चार्जिंग करंट है वो सिर्फ 4 वोल्ट रहेगा, क्योंकि इसमें 4 वोल्ट की कैपेसिटी है। अतः ये बूस्ट वोल्टेज है। जैसे ही 4 वोल्ट से हम इसको जोड़ेंगे प्लस माइनस में, तो इस पर जो पावर मिलेगा हम नापेंगे मीटर से, वो हमें सिर्फ 4 वोल्ट ही मिलेगा। यदि बाय द वे ये बैटरी कभी ख़राब हो जाए, चलते चलते ये बैटरी ख़राब हो जाए, तो इस बैटरी पर जो करंट आता है वो 4 वोल्ट नहीं आएगा। इस बैटरी पे जो करंट आता है वो बूस्ट कैपेसिटर का करंट होता है, जिसका पावर करीब 250 वोल्ट होगा। तो आप गौर से देखिए, ये देखो 4 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की जो बैटरी इसमें लगी रहती है, इस बैटरी में आने वाला करंट, यदि बैटरी सपोर्ट करेगी तो 4 वोल्ट होगा। यदि बैटरी सपोर्ट नहीं करेगी तो आने वाला जो करंट होगा वो कम से कम आपका होगा 140, 260, 300, 400 तक वोल्ट हो जाता है बैटरी पे। और यदि 400 वोल्ट जब जो करंट आता है, बैटरी जब सपोर्ट नहीं करती, और हमने बाय द वे धोखे से इस बटन को हमने खोल दिया, इस बटन को हमने खोल दिया चार्जिंग के समय, तो आप लोगों से वैसे अनुरोध है कि जब इस प्रकार की जो हमारे घरों में टॉर्च होती हैं, चाइना टॉर्च होती हैं, इन प्रकार की टॉर्चों को कभी भी चार्जिंग के समय ऑन नहीं करें। यदि आपने चार्जिंग के समय इसको ऑन कर दिया तो आगे जो बटन टाइप का जो बल्ब लगा रहता है, गौर से जैसे ब्लैक स्पॉट है दिख रहा है, ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, गौर से देखिए इस वाले जो उसमें एलईडी में ब्लैक स्पॉट है, जबकि जो हमारी नई एलईडी है इसमें कोई स्पॉट नहीं है। तो इस प्रकार का जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये सिद्ध करता है कि हमारा जो बटन बल्ब है वो ख़राब हो गया, क्योंकि इस बल्ब की कैपेसिटी सिर्फ 4 वोल्ट होती है। 4 वोल्ट तक तो ये बर्दाश्त कर लेता करंट को, 4 वोल्ट के बाद में ये करंट नहीं बर्दाश्त कर पाता और हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता है। ये देखिए, ये नया बल्ब है, इसको जैसे हम 5 वोल्ट 4 वोल्ट से ड्राइव करेंगे तो हमारा ये ऑन हो जाएगा। जबकि जो ये टॉर्च आई है, इस टॉर्च में हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा ऑन नहीं हो रहा। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि इस टॉर्च को क्या हुआ, इसको चार्जिंग के समय ऑन कर दिया गया है। जब चार्जिंग के समय इसको ऑन कर दिया जाता है तो जो बैटरी पे करंट आता है बूस्ट वोल्टेज के कारण, ये बूस्ट वोल्टेज के कारण बैटरी में जो करंट आता है उसका पावर इतना हाई होता है, क्योंकि हाई पावर यदि नहीं होगा तो ये कार्बन फ्लैट बैटरी है, ये चार्ज नहीं होती है। यदि ये बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाए और हम इस टॉर्च को अगर अपने पावर सप्लाई में चार्ज करने के लिए लगाएं, तो एकदम अगर हमने बाय द वे इस बटन को खोल दिया, तो जो बटन को खोलेंगे तो इस पर जो करंट आ रहा है चार्ज होने वाला, वो कम से कम 150, 200, 250, 300, 400 वोल्ट तक ही होता है। और 400 वोल्ट पर इसी अगर बल्ब को हम ऑन कर देंगे बटन के द्वारा, तो ये बल्ब 1 सेकंड नहीं लगेगा और हमारा ख़राब हो जाएगा, बीच में काला काला बिंदु बन जाएगा और ये बल्ब हमारा ख़राब हो जाएगा। अतः आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि कभी भी आपके घर में इस प्रकार की चार्जिंग टॉर्च हो, उस टॉर्च को कभी भी उस टॉर्च को आप चालू हालत में ना खोलें। अगर आपने चालू हालत में खोल दिया तो हम ये गारंटी ले रहे हैं कि आपका बल्ब 1 सेकंड नहीं चलेगा और आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अतः आप अपनी सुरक्षा के हिसाब से इस प्रकार की टॉर्चों को चार्जिंग के समय कतई न खोलें, तो आपकी टॉर्च लंबे समय तक चलेगी। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक डेफिनेट पीरियड होता है, एक निश्चित समय होता है। इस बैटरी को कभी भी आप अपने घर में चार्ज करें तो इसका एक टाइम होता है, इसको हम 1.5 या 2 या 2.5 घंटे तक, 1.5, 2, 2.5 घंटे तक का टाइम में इसको चार्ज कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो इसमें जो आने वाला करंट है, बूस्ट करंट है, वो इतना हाई होता है कि इसके अंदर जो लेड एसिड लगा रहता है वो धीरे धीरे कार्बन में तब्दील हो जाता है, कार्बन में बदल जाता और हमारी बैटरी की लाइफ बेकार हो जाती है। अतः आज हम आप लोगों को विशेष माध्यम चैनल के द्वारा हम इस टॉर्च के बारे में पूर्ण जानकारी दी है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, उड़ई।